नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, इंसान चाहता है कि उसको खूब रिज़्क मिले, खूब वाफर मिकदार में रिज़्क मिले, बोरियां भर भर के मिले और किसी के आगे दस्ते सवाल उसे ना बढ़ाना पड़े, किसी के आगे उसको उधार के लिए मिन्नत ना करनी पड़े, किसी के आगे वो ऐसा ना हो उसके साथ कि उसको अपने आप को कम तर महसूस करना पड़े। दोस्तों, इंसान बड़ी कोशिश करता है कि हमें रिज़्क मिल जाए, हमें दौलत मिल जाए, हमें हशमत मिल जाए, हमें इज्जत मिल जाए, मैं जहां जाऊं मुझे लोग इज्जत से बुलाएं, मुझे इज्जत से पुकारें। तो दोस्तों, वो तो तभी मुमकिन है ना, है जी, कि बंदे के पास पैसा हो। दोस्तों, पैसा जो है अल्लाह के हां जरूरी नहीं है इज्जत के लिए, अल्लाह के हां जरूरी है अमाल। लेकिन इस दुनिया का जो दस्तूर है, जो कि गलत है, कि पैसा होगा ही तो लोग पूछेंगे कैसा है, ठीक है। तो इसी तरह इंसान चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, मुझे जो मैं काम करूं उसमें कामयाबी मिले, जो मैं जिस काम में हाथ डालूं तो वो काम मुझे कामयाबी की तरफ ले जाए। अगर मट्टी को भी पकड़ूं तो वो सोना बन जाए। जो मुझे बात मिले, जो मुझे टकरे, बंदा टकर जाए, बंदा टकर जाए, बंदे का कोई जानवर टकर जाए, दौलत टकर जाए, कोई अशरातुल अर्ज कीड़ा मकोड़ा टकर जाए, कोई जानवर टकर जाए, लेकिन उसमें उसके लिए खैरो बरकत हो, इंसान ये चाहता है। तो दोस्तों, जो वजीफा मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वजीफे को करने वाला जो काम करेगा, मट्टी में हाथ डालेगा तो सोना बन जाएगा। एक सूरत है छोटी सी, अगर बंदा रोज पढ़ ले, और ये सूरत, ठीक है जी, एक हदीस के मफहूम के मुताबिक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत से पढ़ते थे, बल्कि जुम्मा वाले दिन नमाज फजर के बाद वो इसकी तिलावत ज्यादा से ज्यादा किया करते थे। तो प्यारे दोस्तों, बंदा जो काम करता है, कोई भी कारोबार करता है, उसमें उसे बेशुमार बरकत मिलेगी। हत्ता कि अगर वो फारग घर बैठा है तब भी कोई ऐसा सबब बनेगा, ऐसा तरीकाकार होगा, ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा कि उसको रिज़्क ढूंढेगा जी, उसको रिज़्क ढूंढेगा कि भाई कहाँ हो इमरान ताहिर। दोस्तों, मजाक भी कर दिया और मिसाल भी दे दी। ज़ाहिर है अब आपका नाम कौन 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 मुझे इस वक्त देख रहा है, तो नाम तो उसी वक्त पता चलेगा जब आप कमेंट करोगे। तो दोस्तों, मैं वजीफा आपको बता दूं, बहुत ज्यादा बहस मुबासा ना करते हुए, ये वो सूरत है जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासकर जुमे वाले दिन सुबह फजर के बाद लाजमी पढ़ते थे। तो सूरह दहर जब वो पढ़े तो ये नियत करे कि सूरह दहर के जो तर्जमा है उसके मुताबिक कि या अल्लाह, इस सूरत में जो तूने कहा है कि जन्नत में हमें आला मकाम मिलेगा, नहरें मिलेंगी, महलात मिलेंगे और बगैर मेहनत के नेमतें मिलेंगी, या अल्लाह उसी के सदके हमें दुनिया में भी बगैर मेहनत के रिज़्क दे, या ज्यादा मुशक्कत के बगैर हमें रिज़्क दे, और ऐसे तरीके से रिज़्क दे कि अल्लाह हमें कोई दुख तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह ये अमल करोगे और ये नियत करोगे कि इस सूरह दहर में जो तर्जमा है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में नहरें देगा, बगैर मेहनत के रिज़्क देगा, और जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, अल्लाह उसी सूरत के तफैल, उसी कुरान की इस मुबारक सूरा के तफैल हमें दुनिया में भी बगैर मुशक्कत के रिज़्क दे, और अल्लाह तू जो चाहे कर सकता है। वैसे इसके जो करिश्मात है मैं आपको बताऊं, अगर एक बार रोज आप पढ़ लें तो रिज़्क इंशाल्लाह ताला आपको ढूंढेगा। हत्ता कि मैं यहां तक कहने पर मजबूर हूं कि ऐसा गैब से रिज़्क आपको मिलेगा कि घर बैठे रिज़्क आपको मिलेगा। सबब होते हैं ना, अल्लाह जो चाहे करे, अल्लाह से तो कोई नहीं ना लड़ भिड़ सकता, ठीक है ना, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह जो चाहता है वो करता है। तो वजीफा बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, रोजाना कुरान पाक की सूरा नंबर मेरे ख्याल 72 है, 29वां पारा है, ठीक है, सूरा नंबर 72 है, और सूरत का नाम है सूरह दहर, सूरह दहर। इसको आप एक मरतबा नमाज फजर के बाद पढ़ लिया कीजिए, आदत बनाइए, आदत बनाइए, रिज़्क आपको अपनी आदत बना लेगा। दोस्तों, इस पर अमल कीजिए और कभी इंशाअल्लाह ताला आपको रिज़्क की कमी नहीं होगी। जो बंदा रोजाना सूरह
दहर को इंतहाई यकसुई के साथ बैठ के बगैर कोई आगे पीछे ध्यान किए दरमियान में बात किए, छोटी सी सूरत है आपके सामने मैंने शो भी की है, पूरी ये सूरत आपने पढ़नी है। 29वें पारे में है सूरह दहर। इसको एक मरतबा नमाज फजर के बाद पढ़ें और इंशाल्लाह आपको घर बैठे अल्लाह पाक रिज़्क देगा इंशाल्लाह। ज़मूदा अमल है, ठीक है जी दोस्तों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो लोग, आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग दुआ का कहते हैं अल्लाह उनकी झोलियाँ रहमतों से भर दे, और जो नहीं भी बेचारे कह सकते उनकी भी झोलियाँ अल्लाह रहमत से भर दे। अल्लाह तमाम आलम इस्लाम पर, ख़ासकर हमारे मुल्क पर रहम फरमा, करम फरमा। इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।